तो मेरे एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबको अच्छे होंगे। आज आ गए हैं हम लोग नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म के वो सारे टॉपिक्स जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें पढ़ना होता है। इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डीपली जाकर समझेंगे। और इसमें आप कंप्लीट सीखेंगे कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसके बारे में सारी चीज़ें जो कि एक एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए। चलिए हम बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म को समझते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो इस चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैग्नेटिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू वह एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर सपोज करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है जो मैग्नेटिकली क्या है, चार्ज्ड है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, देन ये क्या करेगा, अदर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा कि अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। बोला जाता है कि मैग्नेटिज्म इज या नेचुरल इनविजिबल फोर्स जनरेटेड बाय यूनिकली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इन ए परफेक्ट यूनिसन। मतलब कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में, देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अलाइन होते हैं या फिर उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टेड बाय फोर्स बोल रहा है कि ये अट्रैक्टेड फोर्स है। किसमें आता है, इंक्लूड इन आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड कुछ ऐसे ही एलॉय जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये इंक्लूड्स होता है। बोल रहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी क्रिएटेड बाय stroking या स्टील नीडल इन द डायरेक्शन और पासिंग एन इलेक्ट्रिक इन वन डायरेक्शन और पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू या वायर। बोला जा रहा है कि ये तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि एक जो होता है मैग्नेटिक Mg2O3, ये एक ऑब्जेक्ट है जो नेचुरली हमारे पास क्या होता है, इसमें नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसके अलावे भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने का आगे प्रोसेस बताया गया, बट एक थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। बोला जाता है कि अगर सपोज करते हैं कि ये एक मैग्नेटिक रॉड है और इस पे हम एक नॉन मैग्नेटिक मेटल को क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, बार बार रगड़ेंगे, तो उसमें क्या आएगा कि इस नीडल को मान लेते हैं, इस नीडल में हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, जो किससे आ गया, तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस से आ गया जो पहले से इसमें था। ओके, फिर समझते हैं नॉन मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। तो नॉन मैग्नेटिक में क्या होता है कि इसमें अगर हम कोई अदर ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें इंक्लूड क्या होता है, कॉपर होता है, लकड़ियां होती हैं, ग्लास होता है, ये सारी चीजें जो है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है। बोल रहा है नेचुरल मैग्नेट्स एग्जिस्ट एज ए वेराइटी ऑफ मैग्नेटाइट। ठीक है, हिस्टोरिकली नॉन इज लेड स्टोन। इसको मतलब पहले इसको लेड स्टोन बोला जाता था, लेकिन अभी इसको मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसकी हिस्ट्री को थोड़ा देख लेते हैं कि ये हिस्ट्री में कैसे लोगों ने पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस नाम का कोई चीज़ होता भी है या नहीं होता है। इस चीज़ को लोगों ने कैसे इस बारे में पता किया, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बोला जा रहा है कि द परसूट टू अंडरस्टैंड magnetic force pushed science from ancient observation to the birth of quantum mechanics। मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही जो था जिसने क्या किया, साइंटिस्ट को पुश किया किसकी तरफ, तो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ।
मतलब हम पहले क्या करते थे, किसी भी चीज़ को ऊपरी ऊपरी हिस्सों से देखकर उस ऊपरी हिस्से को ही देखकर क्या करते थे, उसे जज कर लिया करते थे कि ये कैसा है, मेटल है या नॉन मेटल है या किसी और अदर टाइप का सब्सटेंस है। लेकिन जब एक मैग्नेटिक सब्सटेंस आया हमारे यूनिवर्स में, जब लोगों ने उसके बारे में खोज किया, तभी साइंटिस्ट को इसके बारे में सोचने के लिए और भी ज़्यादा वैरायटी जगह मिला। और उससे क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि आखिर इसके अंदर कैसे काम करता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बोल रहा है कि एंशियंट में इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था वो एक मैग्नेटाइट रूप में डिस्कवरी हुआ था, जो लेडस्टोन के नाम से जाना जाता था। इसको स्टार्टिंग में हम लोग क्या समझते थे, Fe3O4 के नाम से इसको जाना जाता है, Fe3O4। तब यहाँ से एक साइंटिस्ट निकल के आते हैं कुछ दिन बाद 1913 में, नील्स बोर नाम के। और इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में। नील्स बोर ने ही क्या किया था, इन सारी एलिमेंट्स को अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस के अराउंड, अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, घूम रहे होते हैं चारों तरफ। तो ये उन्होंने ही बताया, और उन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फर्स्ट टाइम जो सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में दिखाया भी था। फिर उसके बाद की बात देखा जाए तो उसके बाद में 1925 में कौन आया है, सैमुअल गॉडस्मिथ एंड जॉर्ज उलेनबेक ने प्रूव किया कि जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पिन करते हैं या बिहेव करते हैं लाइक ए माइक्रोस्कोपिक बार मैग्नेट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ये फर्स्ट टाइम किन्होंने बताया था, तो सैमुअल गोल्डस्मिथ एंड जॉर्ज उलेनबेक ने, ठीक है। फिर बात आती है 1927 की, जब क्या करते हैं वॉरेन हेसनबर्ग, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर दिया कि आखिर जो किसी भी सब्सटेंस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे वो काम करता है। उन्होंने सबसे पहले कौन बनाए थे, हेजनबर्ग ने, ठीक है। और इनका नाम आप एक और चीज में जानते होंगे कि ये हेजनबर्ग ही जो थे जो फर्स्ट टाइम किसको बनाया था, एटम बम को किसने बनाया था, तो हेजनबर्ग ने ही बनाया था, ठीक है। जो न्यू आइडिया था, हाँ बनाने के टाइम तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ये बात सही है, बट फर्स्ट जो जाना जाता है इन्हीं के नाम से आया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी में भी बम गिराया गया था, जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल पर ही बेस्ड था। फिर बोल रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यूटिलाइज्ड किया न्यूली डेवलप्ड क्वांटम मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन वेस्ट मॉलिक्यूलर फील्ड predicting complex atomic arrangements of magnetic moment। मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट किया और उसको अरेंज किए थे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट में क्या है। अब समझते हैं कि मैग्नेट्स के क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है कि पोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या था, बोलता है कि अट्रैक्ट आयरन फीलिंग मोस्ट स्ट्रांगली नियर इट्स फ्री इन, मतलब कॉल्ड पोल। मतलब सबसे ज्यादा जो पावरफुल हमें दिखता है मैग्नेट, वो नॉर्थ या साउथ पोल पे दिखता है, सेंटर पे नहीं, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है पोल्स। इसी चीज को क्या बोला जाता है, नॉर्थ या साउथ पोल। बोल रहे हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन, बोला जाता है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को क्या करें कि रस्सी के सहारे अगर लटका दें तो उसका एक सिरा जो होगा वो नॉर्थ की तरफ, एक सिरा क्या होगा नॉर्थ की तरफ शो करेगा, तो दूसरा सिरा क्या करेगा, साउथ की तरफ शो करेगा। तो जो सिरा नॉर्थ या साउथ की तरफ शो कर रहा होगा उसको बोलेंगे रिस्पेक्टिवली नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरेक्शन मैकेनिज्म। हमें ये पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अगर मिलाएंगे तो क्या करेगा, यस रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाए तो फिर क्या करेगा, वेरी गुड, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, लाइक पोल जो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ बताया जा रहा है कि जो द फोर्स जो एक्ट करता है दोनों के बीच में, तो वो बोल रहा है कि द ज्वाइनिंग द लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। मतलब जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है कि जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना वहीं वो क्या करेगा, कमजोर हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जितना दूरी बढ़ाएंगे उसकी दुगुनी मात्रा से क्या करेगा, होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ है ना, तो दुगुनी मात्रा से कम होगा। तो इस चीज को स्पेशली जानना है। फिर समझते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बोले कि
कैन इंड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन नियरली सब्सटेंस। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में कोई और सब्सटेंस आ जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अगर वो आ जाता है तो उसमें भी क्या आएगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी क्या एक होगा कि अपना मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर बात आती है इनडिविजिबिलिटी का। तो इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बार मैग्नेट को हम लोग क्या करें, दो हिस्सों में तोड़ दें या काट दें तो फिर क्या करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेट में नॉर्थ या साउथ पोल होता है, और अगर बीच में तोड़ दे तो क्या वो नॉर्थ साउथ बनेगा? हाँ बनेगा। दोनों तरफ क्या होगा, फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा। अगर इसमें नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा, और अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। इट मीन्स यहाँ नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ साउथ बन जाएगा। मतलब कि इसको एक मैग्नेट को जितनी बार चाहे उतनी बार तोड़ देंगे तब भी उसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी मैग्नेट्स के बारे में। फिर समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो हर एक पोर्शन क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग नॉर्मल मैग्नेट को इस टाइप से देखते हैं, इस टाइप से मैग्नेट को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इसको सब एटॉमिक माइक्रो लेवल पे क्या होगा, तो माइक्रो लेवल पे हमें कुछ इस प्रकार का मैग्नेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और उससे भी अगर हम नीचे चल जाए क्वांटम लेवल पर, तो हमें देखने को मिलेगा कि सारे जो पोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या है, अलाइन है। इसी के कारण हमारा क्या होता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है, ठीक है। बोल रहा है कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट या कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग एन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है। और अगर और अंदर जाएंगे तो बोल रहे इन ए रेयर मटेरियल एटॉमिक फील्ड अलाइन इन ए स्ट्रिक्ट orderly fashion, this tiny macroscopic strength add up क्रिएटिंग डोमिनेंट ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि ये एक तरफ डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में क्या है कि अलाइन होने के कारण ही हमें एक कंटिन्यूअस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है। ये क्वांटम लेवल की बात है। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज़ों को देखें बारीकी से, तो देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आर मैप्ड बाय द इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो कैसा लूप बनता है, तो एक क्लोज्ड लूप बनता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये साउथ टू नॉर्थ हमेशा क्या होगा, एक क्लोज्ड लूप देखने को मिलेगा। साउथ टू नॉर्थ, ध्यान देना, साउथ टू नॉर्थ, ये क्वेश्चन आता भी है, साउथ टू नॉर्थ। मैं आगे आने वाले सेशन में क्या करूँगा, ये इन सब जो वीडियो बन रहे हैं सब पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसे भी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, साउथ से नॉर्थ सारे के सारे क्या करेंगे, क्लोज्ड लूप में जाएंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ जितना ही पास में देखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई दिखेगा। लेकिन अगर दूर में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, कमज़ोर होते हुए नजर आएंगे। इससे क्या साबित होता है कि मैग्नेट से जितना दूर का हिस्सा होगा उतना कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा, जितना सामने का हिस्सा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा। बोला जा रहा है फिर फ्लक्स लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। क्या बोला जा रहा है कि फ्लक्स लाइन जो होता है वो इमर्ज कहाँ से होता है, नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट एट द साउथ पोल, और टर्मिनेट कहाँ हो जाता है, साउथ पोल, कंटिन्यूअस इनसाइड द मैग्नेट टू फॉर्म क्लोज लूप, और हमेशा वो क्लोज लूप ही बनाता है। बोल रहा है फील्ड स्ट्रेंथ इज द प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, और फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। बोल रहा है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, पोल पे होता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू दिस फील्ड्स दे आर फोर्स इनटू कर्व पाथ या मैकेनिक एक्टिवली यूटिलाइज्ड इन पार्टिकल एक्सेलरेटेड एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये बेसिक, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बताया, बोल रहा है कि द न्यूरल पॉइंट वेयर अपोजिंग फोकस कोलाइड एंड क्रिएट एब्सोल्यूट जीरो। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर नॉर्थ टू नॉर्थ मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग तो यहाँ पर कुछ नहीं बनता है, मतलब यहाँ वैकेंट जगह बन जाता है, जिस कारण से इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग नॉर्थ टू नॉर्थ जब मतलब सिमिलर
पोल को अगर सामने लाते हैं तो क्या होता है कि हमें रिपल्सन का एहसास होता है, जो इस कारण से बन रहा होता है। बोल रहा है कि व्हेन टू लाइक पोल्स इंटरेक्ट्स देयर फ्लक्स लाइन रिपेल एट पॉइंट एक्स, द इफेक्ट ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड आर परफेक्टली इक्वल एंड स्ट्रिक्टली अपोजिट। बोल रहा है कि ये दोनों हमेशा क्या होता है, स्ट्रिक्टली अपोजिट होता है। एक देखिए कि इधर से इधर जा रहा है तो एक इधर से इधर जा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर फुल्ली क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। बोल रहा है दिस कंपीटिंग वेक्टर कैंसिल ईच अदर, और इसका जो वेक्टर लाइंस होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे जब डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, यहाँ पर स्पेशली बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक सबस्टेंस कैसे होते हैं, तो उसके टोटल तीन टाइप के मैग्नेटिक सबस्टेंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला होता है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल भी फील्ड लाइन बिल्कुल नहीं होता है। बोल रहा है इंडिविजुअल एटम्स पजेस नो मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें किसी भी टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में देखें तो वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसमें। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में देखें तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को देखने को मिलता है। बोल रहा है कि मैग्नेटिक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंड इंडिविजुअल मोमेंट अलाइन परफेक्टली इन ए कॉमन डायरेक्शन ओवर मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इस तरीके के हमेशा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये होता है। एक क्यूरी टेम्परेचर बताया जा रहा है। क्यूरी टेम्परेचर का मतलब कि इस टेम्परेचर पर ले जाने पर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड को खो देगा। तो इसी चीज़ को बताने बोले हीटिंग या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस टू इट्स मैक्सिमम थ्रेशोल्ड डिस्ट्रॉय इट्स मैग्नेटिक अलाइनमेंट इंस्टेंटली कन्वर्टिंग इनटू इट पैरामैग्नेटिक। मतलब कि जैसे ही इसको इस टेम्परेचर पर हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, वैसे ही ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस किस में बदल जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में बदल जाएगा। तो ये बस बेसिक थिंग्स बताई जा रही है इसके बारे में। फिर बोला जा रहा है कि जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल में भी होता है, उसी तरीके से हमारे अर्थ में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल हमारा ऊपर होता है एंड साउथ पोल नीचे। ये हमारे अर्थ की ज्योमेट्री भी एकदम किससे मिलता जुलता है, तो एकदम एक चुंबक की तरह मिलता जुलता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक थिंग्स बताई जा रही है। फिर यहाँ पर बात आता है कि ये जो हमारा अर्थ है वो सन से आ रहे जो सोलर विंड होता है, उस सोलर विंड्स को क्या करता है, रोकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या होते हैं, हमेशा उस सोलर विंड जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, उस चीज़ को हम लोग हमेशा क्या कर रहे होते, झेल रहे होते, जो हमारे लिए हमारे लिए क्या, हम यहाँ पर धरती पर रह भी नहीं पाते अगर ये नहीं होता। इट मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जो हमें किससे बचाता है, तो सोलर विंड से बचाता है, जो आपको पता ही सोलर विंड कितना खतरनाक है। फिर नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर जो नेविगेटिंग द ऑफसेट बिटवीन द प्लैनेट्स फिजिकल रोटेशन एंड इट्स मैग्नेटिक कोर। बोल रहा है कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंटिंग टू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैग्नेटिक ये है ज्योमेट्रिकल मेरिडियन एंड ये है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। इस दोनों के बीच का जो डिक्लाइनेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, और दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, जिसको डिप बोलते हैं। बोल रहा है कि ये डिपिंग नीडल स्विमिंग ऑन दी horizontal axis measures vertical field। बोल रहा है the deep exactly 90 degree vertical and the magnetic field poles 0 degree horizontal at the magnetic। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएटरी पॉइंट हैव वेरिंग एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो इसमें बेसिक है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो इसमें ज़्यादा ये सोचना नहीं है। एक कार्टोग्राफी के ये जस्ट यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक और बताया जा रहा है कि किस तरीके का है। ये तो था फाइनल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारा कुछ बेसिक थिंग्स। इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं समझे हैं, ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा इसके बारे में पूछता भी नहीं। थोड़ा नॉर्मल फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस वगैरह पूछ लेते हैं और नॉर्मल थिंग्स हैं। तो फिर इस आई थिंक मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और
अगर आपको पसंद आया तो सही में कि वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।